नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम छोटे सजापाली में, जहां एक महिला की जिंदगी बीते कई 5 साल से दर्द, संघर्ष और मजबूरी में गुजर रही थी। जरा सोचिए, जब एक महिला अपने ही घर में सुरक्षित ना हो, जब पति रोज मारपीट करे और हालात ऐसे बना दे कि उसे अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ना पड़े। हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौहान की, जो आज अपने 2 बेटों के साथ अपने मायके में रहने को मजबूर हैं। अब मायके में रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुद कुछ काम करके गुजारा शुरू किया, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्हें सरकार से लोन लेकर छोटा सा काम चलाना पड़ा। पर इस लोन की किश्तों में ही उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चला जाता था और इसके कारण उनके घर में खाने पीने तक की भी कठिनाई बनने लगी। जब जिंदगी में हर रास्ता बंद नजर आने लगा, तभी गीतांजलि को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानकारी मिली और फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम वहां पहुंची। तो आइए देखते हैं गीतांजलि चौहान और उनके 2 बेटों की कहानी। कैसे एक मां जो टूट चुकी थी, उसे फिर से मिला सहारा और नई उम्मीद। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसा न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारी जो टीम है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ब्लॉक सराईपाली के ग्राम साजापाली में पहुंच चुकी है। जैसा कि आप सभी को बता दें, दीन दुखी असहाय परिवारों की लगातार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद की जा रही है। जो असहाय परिवार है उनको उनके जीवन में एक आशा की नई दीपक जलाई जा रही है। अभी जो हमारी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी के काफिले अन्नपूर्णा मुहिम के साथ में यहाँ साजापाली गांव में प्रवेश करने वाली है। ये कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर एक असहाय गरीब परिवार को सशक्त जीवन प्रदान करने की अनोखी पहल है, जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत हर एक असहाय गरीब परिवार को हर वो बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इंसान जो है अपने जीवन को सशक्त बना सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है वो इस गांव की ओर अंदर में प्रवेश करते हुए जा रही है, जिसमें जो उनके सेवादार हैं वो सत साहिब के झंडे लिए हुए हैं। साथ ही साथ में उसमें अन्नपूर्णा मुहिम की जो लोगो लगी हुई है वो बहुत ही अनोखा दृश्य हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आइए, जिस घर में आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भिजवाए हैं, उस घर में चलते हैं गीतांजलि चौहान जी के यहाँ। अभी आपने देखे किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है गीतांजलि चौहान जी के घर पर प्रवेश की है, और आज से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन को अपनी बेटी समझ के गोद लिया हुआ है। अभी हम जो है गीतांजलि बहन जी के जो घर की परिस्थिति है उसे आपको रूबरू करवाएंगे। ये जो घर है आप देख सकते हैं, यहाँ जो है ये परिवार जो है अपना गुजारा कर रहा है। इनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके साथ में वो जैसे तैसे इस जीवन को टाइम पास करते हुए नजर आ रही है। आइए उनके जो घर है उसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, बाहर से ये ईंट से बसा है, इसके ऊपर में प्लास्टर नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, नीचे की जो जमीन है वो पूरी तरह से मिट्टी की बनी हुई है। जैसे पानी वगैरह बारिश के दिन जैसे आते हैं तो इसमें जो है सीलन जैसे माहौल देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमें जानकारी मिली है। ऊपर की जो स्थिति है आप देखिए, कोई इसमें छत नहीं है, केवल जो मिट्टी का जो खप्पर है उसको बस लगाया गया है, और साथ ही साथ में इसमें जो लकड़ी की जो ढाले हैं उसको दिया गया है। छोटे छोटे जो डंडे हैं उसको सहारे के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ये वो कमरा है जहाँ ये जो परिवार है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। आइए इसके अंदर में हम आपको अंदर की स्थिति को दिखाते हैं। बहन जो है इस एक कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ में अपना गुजारा कर रही हैं। इधर की स्थिति को हम देखें तो ये ऊपर भी है जो लकड़ी का है,
और लकड़ी का ही इसमें सहारा दिया गया है। जितने भी इनके जो सामान है, खाने-पीने की जो सामग्री है, उसको इसी कमरे में सारा चीज़ वो अपना मैनेज करके रह रही हैं। जैसे कपड़े रखने के लिए एक अलमारी होता है, जैसे यहाँ अलमारी नाम की तो चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे-तैसे इस बहन ने अपने गुज़ारे के लिए व्यवस्था बना रखी है। और इस बार जैसे खाने की जो सामग्रियाँ हैं, उनको एक तरफ यहाँ पे सेट करके रखी हुई हैं। साथ ही साथ में नीचे की स्थिति देखिए, ये बच्चे का जो बैग है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इनका गुज़ारा चल रहा होगा। ये एक छोटी-सी खाट है जो जिसमें ये गुज़ारा कर रहे हैं। और और हम आपको क्या बताएँ इस घर की स्थिति के बारे में। उन्हीं बहन से हम जानने के प्रयास करेंगे कि कैसे उनका जीवन चल रहा है, क्यों आप उनको जो है एक ही कमरे में गुज़ारा करना पड़ रहा है। आप देखिए, कपड़े को टाँगने के लिए यहाँ पे एक डंडे का सहारा दिया गया है। इसके माध्यम से वो अपने कपड़ों को यहाँ सेट करके रखती होंगी, इसे आप देख सकते हैं। और लाइट की अगर हम बात करें तो केवल एक साधारण सा बोर्ड दिया गया है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने के भी खतरे हमें नज़र आ रहे हैं। ऊपर को अगर हम देखें तो पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कूलर उनके पास है, ये खुद का है कि नहीं है, हम जानने का पूरी-पूरी प्रयास करेंगे। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। तो ये रही उनके घर की स्थिति। आइए अब हम उन बहन जी से जोड़ते हैं और उन्हीं से हम सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, गीतांजलि चौहान, छोटे साझापाली से। जी, जी। दीदी, जैसे आप लोग की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि एक ही कमरे में आप लोग गुज़ारा कर रहे हो। जी, आपके साथ में ये छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। जी। क्या कुछ स्थिति बनी कि आपको ऐसे गुज़ारा करना पड़ रहा है? क्या ये जो मकान है वो आपके खुद का है? नहीं, माँ का घर है। अच्छा, माँ का घर है। जी। कैसे स्थिति बनी कि आपको माँ के घर में रहना पड़ रहा है? पति शराबी हैं तो छोड़कर आना पड़ा। आपके पति शराब मार पीते थे? शराब पीते थे, मारपीट करते थे। जी। हाँ, बच्चों को भी तो यहाँ पर आना पड़ा। कितने साल हो गए हैं लगभग आपको यहाँ रहते हुए? 5 साल हो गए हैं। 5 सालों से। हाँ, 5 सालों से आप जैसे-तैसे जीवन यापन कर रहे हाँ। हैं। ये जो दोनों बच्चे कितने साल के होंगे दोनों? ये 13 साल का है और वो 10 साल का। स्कूल जाते हैं दोनों? हाँ, दोनों जा रहे हैं। स्कूल जाते हैं। जी, जैसे आपका खर्चा पानी घर में कमाने वाले कौन हैं? कैसे आप मैनेज करते हो? 3 सदस्य हैं आप लोग। मैं ही हूँ और कोई नहीं है। कहाँ जाते हो आप काम करने के लिए? कैसे मैनेज करते हो? खेत काम करने। खेत जाते हाँ, हो। और इसके अलावा जैसे कोई आपका कर्ज-वर्ज या बैंक बैलेंस, ज़मीन, क्या कुछ स्थिति है उसकी? दुकान। दुकान। हाँ, आपका दुकान खुद का है? जी, कैसे खोले हैं दुकान आप? लोन लेकर। लोन लिए हैं? जी, सरकार से लोन लिए हैं? आपने अभी देखा, बहन अपनी स्थिति बता रही हैं कि इनके जो पति हैं वो शराबी हैं और काफ़ी मार-पीट इनको करते थे, जिसकी प्रताड़ना के तहत उनको जो है अपने माताजी के घर पर आश्रय लेना पड़ा और एक कमरे में इनका जो है गुज़ारा चल रहा है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और साथ ही साथ में इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने लोन लेकर, कर्ज़ लेकर दुकान भी खोल रखे हैं। कैसे इनका कर्ज़ चुकाते हैं? कर्ज़ को कैसे आप मैनेज करते हैं? कर्ज़ लिए हैं तो उसका ब्याज भी देना पड़ता होगा। हाँ, कैसे मैं दुकान के पैसे से ही। दुकान के पैसे से? हाँ, कितनी आमदनी हो जाती है आपको दुकान से? कम होती है, ज़्यादा नहीं हो। हाँ। हुँ, जैसे कर्ज़ लिए हैं तो दुकान से जो आमदनी होती है वो उससे थोड़े बहुत पैसे आप लोगों के लिए बचते नहीं, हैं? नहीं बच पाते। नहीं बच पाते। जी, जैसे बच्चे हैं तो इनके कपड़े हो गए, स्कूल के फीस हो गए, ड्रेस हो नहीं गए, हो पाता है। नहीं हो पा रहा नहीं, है। हाँ, जी। और क्या कुछ परेशानी आ रही है आपके जीवन में? कोई बीमार है या और कुछ? नहीं बीमारी तो नहीं है। जी। आपके पति से आप कुछ प्रयास किए हैं बातचीत करने का कि बहुत बार किए हैं लेकिन वो नहीं कुछ पैसे-वैसे भेजते हैं आप लोगों नहीं, के लिए? एक भी पैसा नहीं। जी। हुँ, जैसे
ये बच्चे हैं कुछ डिमांड कर दें कल के डेट में तो कैसे आप पूर्ति करते हो? नहीं हो पाती। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएँ हैं जैसे राशन कार्ड हो गया या फिर महतारी वंदन योजना का नहीं, पैसा, महतारी वंदन नहीं मिलती है। सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं नहीं। मिलता आपको? राशन कार्ड है तो हस्बैंड के यहाँ है। अच्छा। मेरे पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं इनको सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, उसके तहत भी इनको कोई जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी कि इनका जो राशन कार्ड है, वो जो है उनके पति के हाथ में है और पति के हाथ में है तो उनको चावल भी नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, चावल भी नहीं मिल नहीं, पाता। नहीं मिलती है। इनको चावल भी नहीं मिल पाता है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी स्थिति अभी चल रही है। दीदी आपको आज संत रामपाल जी महाराज आपके लिए काफ़ी सारी राहत सामग्री भिजवाए हुए हैं। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि ये जो संत हैं वो लोगों को सहायता दे रहे हैं? एक दूर के दादाजी हैं, उन्होंने बताया कि तब मैं इसमें जुड़ी हूँ। अच्छा, हुँ। मतलब तब आपने उनको कॉल किया हाँ, तब हाँ। उन्होंने बोला कि आप जैसे बेघर हो, उनके लिए सहायता कर रहे हैं हमारे सद्गुरु कि रामपाल जी करके। जी, जी। जी, कितने दिन में आपको यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा दिए हैं संत रामपाल जी महाराज? 4-5 दिन में। 4-5 दिन जी। में, बिल्कुल। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में ही इनको जो है राहत सामग्री तुरंत तत्काल प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार के लिए एक मसीहा बनकर आए हुए संत हैं। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। क्या कुछ माँग किए थे आप संत रामपाल जी महाराज जी से? यही बच्चों के लिए कपड़ा-लत्ता और स्कूल के राशन, सामान, हाँ, जी राशन भी। राशन सामान। तो आइए हम देखते हैं कि वाक़ई में जो इन्होंने माँग की हुई थी, उसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री भिजवाए हैं। आज इस मुहिम के तहत ये जो तमाम सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वे आप लोगों को एक-एक चीज़ जो है दिखाने वाले हैं। सर जी, नमस्कार। सर साहब जी, सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। दास का नाम मोहन दास है जी, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का हूँ। जी। सर जी, आज आपके गुरुजी इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री पहुँचाए हैं, कैसे आप लोगों को इस परिवार की जानकारी हुई? ये बहन जी ने जो यूट्यूब में वायरल हुआ है, उससे संपर्क किए थे। फिर वहाँ से हमारे पास आदेश आया था कि इनका रिपोर्ट सर्वे करके भेजो करके। फिर दास ने आए यहाँ पे टीम के साथ में और रिपोर्ट करके, सर्वे करके भेजे। उसके बाद सद्गुरु रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उस बेटी को जो भी ज़रूरत का सामान है, तत्काल उसको प्रदान करो। उनके आदेश से फिर आज हम सद्गुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पूरी सामान जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं, लेके आए हैं। सबसे पहले ये एच&टी का चावल है, उच्च क्वालिटी का 15 केजी, 2 किलो चीनी है, आटा सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं 3 किलो, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 4 प्रकार की सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने दालें भिजवाई हैं। ये मूँग दाल है, ये चना दाल है, ये पीली मूँग दाल है, ये काले चने हैं, ये है टाटा चाय, ये दलिया है, ये टाटा नमक है, ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये हल्दी है, ये कपड़ा धोने का साबुन सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं, ये नहाने के लिए साबुन भिजवाए हैं, ये धनिया पाउडर है, ये सूखा दूध पाउडर है अमूल का, सद्गुरु रामपाल जी महाराज भिजवाए, ये अचार भी भिजवाए हैं, ये जीरा है, ये फार्चून का तेल है, 1 लीटर भिजवाए सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने, ये बेसन है, ये कपड़ा धोने का सर्फ है, और ये जो किचन का सामान जो रखेंगे, जो हल्दी मिर्च मसाला रखने के लिए, ये सद्गुरु रामपाल महाराज ने पूरा सेट भिजवाए हैं जी। और जी, इसके अलावा आपके गुरुजी और क्या-क्या भिजवाए हैं इस परिवार के लिए? आइए ये बर्तन सामान का बता देते हैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने उसके अलावा और भिजवाए हैं। ये बर्तन का सामान, ये जग है, ये खाना बनाने के गंजी भिजवाए हैं, ये कुकर है, एक गिलास है 5 नग, ये रोटी पलटाने का पलटिया है, सब्जी एक बनाने के लिए दवा है, ये झारा है जो होते हैं चावल बनाते समय, ये डुआ है, ये खाना देने के लिए है, चम्मच है, और ये 6
5 ठो कटोरी है, ये तवा है, ये आटा चलने का चलनी है, ये 5 प्लेट है, 5 थाली सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं और ये 5 और कटोरी भिजवाए हैं। उसके बाद ये 6 कप हैं, ये चाय बनाने के लिए जग भिजवाए हैं, ये चाय छन्नी है, एक कढ़ाई है जो सब्जी बनाने के लिए भिजवाए हैं। उसके बाद उसका ढक्कन है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये जग भी भिजवाए हैं और साथ ही साथ ये रोटी बनाने का ये चौकी बेलना भिजवाए हैं, प्लस ये रोटी रखने के लिए हॉट पॉट भी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। चावल रखने का ये ड्रम है, पानी रखने का ये ड्रम भिजवाए हैं और साथ ही साथ सब्जी काटने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चाकू भिजवाए हैं। ये छोलने का है और बर्तन रखने के लिए जाली है। साथ ही साथ पूरा इस किचन ये गैस सिलेंडर का सेट भिजवाए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भरा हुआ। ये चूल्हा है, ये रेगुलेटर है, एक गैस लाइटर है, पाइप लगा हुआ है, ये सिलेंडर भरा हुआ है। साथ ही साथ ये संदूक पेटी भी भिजवाए हैं, कपड़ा रखने के लिए ताला लगा हुआ है। और आइए बताते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये कपड़े भी भिजवाए हैं उनके लिए। वो बहन के लिए 2 जोड़ी सया, 2 जोड़ी साड़ी विथ इसमें ब्लाउज भी है। ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ा भिजवाए हैं, 2 ब्लैंकेट भिजवाए हैं। बच्चों के लिए उनके 2 जैकेट हैं, ये दोनों जैकेट हैं। दोनों बच्चे के लिए 2-2 जोड़ी पैंट शर्ट भिजवाए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। वो बच्चे के लिए जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए बैग है, 2 बैग भिजवाए हैं, प्लस ये 2 पेन है, 4 कापियाँ हैं। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके लिए 2 चप्पल भिजवाए हैं दोनों बच्चे के लिए। ये बेडशीट भी भिजवाए हैं, 2 गद्दा भिजवाए हैं, ये तखत है, तकिया है जो सिराना बोलते हैं, वो भिजवाए हैं। ये दोनों जो सोने के लिए तखत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं जी। और 2 चेयर कुर्सी भिजवाए हैं जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये सब गीतांजलि बहन के लिए भिजवाए हैं। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। जैसे इस परिवार के लिए आज तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी भिजवा चुके हैं, लेकिन अमूमन हम कई लोग ऐसे होते हैं समाज में जो समाज सेवा तो कर रहे हैं लेकिन एक पल की खुशी देकर चले जाते हैं। क्या ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज भी करेंगे कि एक पल की खुशी आज दे दिए, उसके बाद आगे का जैसे तैसे इनको फिर से टाइम पास करना पड़ेगा? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गीतांजलि बहन को गोद लिए हैं, उनके परिवार को। जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाएंगे तब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनके परिवार को जरूरत की चीज देते रहेंगे जी। सर आगे ये जो बहन है वो कैसे आप लोगों से कांटेक्ट करेगी? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड दिए हैं, उसमें नंबर है, उस नंबर को हम उस बहन को दे के जा रहे हैं। इसके ये नंबर है, कार्ड है। जब भी खत्म होने के 2 दिन पहले इस नंबर पर संपर्क करेंगे, फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जो भी राशन सामग्री है वो उपलब्ध होगा जी। इनके गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये जो यहाँ पर जो माता जी दिख रही है वो गांव की सरपंच है, मुखिया, और उनके साथ में जो यहाँ पे सर एक और हैं वो पंच हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे? धनीराम चौहान। धनीराम चौहान जी। हम्म। सर जी जैसे इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, इस बहन की स्थिति के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसे इनकी स्थिति है, कैसे इनका गुजारा चल रहा है? इनका गुजारा क्या है, इन लोगों को छूटा हो गया है जी। तो 2 बच्चा पकड़ के यहाँ माँ घर में है। आज छत्तीसगढ़ और कहाँ हरियाणा में बैठे संत रामपाल जी महाराज उतने दूर से आपके छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में उनकी दया की वर्षा हो रही है। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? नहीं, रामपाल जी हैं, वो सबके लिए अच्छा है जी। और सहायता करते हैं जी। सबको, गरीब दुखी को। हाँ। जो भी सहारा को सहारा दे रहे हैं वो अच्छा है। मैम नमस्कार। मैम आप मन के परिचय जानना चाहबो हमन हा? छोटा साजा पाली नीन मन। अच्छा।
आप मन के गाँव में आज संत रामपाल जी महाराज जी ह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दे बर आए हावे। आप मन के गाँव के एक बेटी हरे गीतांजलि चौहान, ओकर मन के स्थिति के बारे में आप मन का कुछ बताना चाहो? भारी हमें चलत हेगा नहीं छोड़ दाए हैं तो नाना लोग लड़का ला पोसा थे कमा के उठा के नहीं अब भाई बंधु भौजी में कतक दिन ले कर नहीं दई मरही तो नहीं बुआ मरही तो बढ़िया चलत रहीगा अब दई कतक के है करे नहीं अहू तो बहु हेले आने ही है एकर बैठिन कमा कहे रहती घर तो बढ़िया होती गए तो संत रामपाल जी महाराज जी ला का कहना चाहो आप मन? बढ़िया है करा होना चाहिए गाँव में। हाँ हाँ और इन्होंने हमें जो रिव्यू है उसमें भी ये भी कहा कि हो सके तो इनके लिए एक मकान भी प्रोवाइड करवा दें। तो उसके लिए हम पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। सर, इन्होंने अभी ज़िक्र किया कि इस बहन का घर नहीं है, अपने माताजी के आश्रम में है, जब तक माताजी हैं तब तक है। तो इनका जो सरपंच महोदय है उनका कहना है कि इनके लिए कल के समय में अगर घर बनवा दे तो अच्छा रहे। हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की इसके बारे में प्रार्थना भेजेंगे। जो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा, उसको तत्काल जो भी आदेश आएगा उसका पालन करेंगे जी। आस-पास के जो भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वे भी आए हुए हैं। सर जी नमस्कार। सत साहेब जी। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम गजेंद्र दास है और मैं तहसील बसना गांव छिराचुआ से हूँ। जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या रहस्य है? क्यों चला रहे हैं वो? देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने एक दिन जेल धाम में बैठे हुए एक पेपर पढ़ा, उसमें एक दुखी परिवार, छोटे-छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार जो है पॉइज़न या ज़हर खाकर जो है ना आत्महत्या कर लिए, अपने जो है परिवार की निचली एकदम स्थिति खराब होने के कारण। उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ा और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि ऐसे दुखी परिवार जिनको 2 वक़्त की रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं, उनको ढूँढो और मतलब जो भी राहत सामग्री उनको आवश्यकता है, उसकी जो है पूर्ण जो है जा कर के उनको पहुँचाओ, जो राहत सामग्री देते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री जो भी उनको आवश्यकता है, सब दो ताकि कोई भी इस संसार में दुखी ना रहे और भूखा ना सोए। अभी हमारे साथ में इनकी जो छोटी बहन है, वे हमसे जुड़ी हुई हैं। दीदी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विद्या चौहान है, मैं बहरापाली से हूँ। जी। मैं इनकी छोटी बहन लगती हूँ। जी। हाँ। दीदी, क्या कुछ स्थिति बनी कि इनको इस प्रकार से यहाँ रहना पड़ रहा है? कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है? इसका जो हस्बैंड है वो ना पी कर आता था, एकदम शराबी था और मार-पीट करता था, खाने का दिक्कत, पहनने का दिक्कत, सब चीज़ का दिक्कत और इतना मारता था कि बेहोश हो जाती थी। फिर एक कॉल की एक दिन कि मेरे को जाना है, मैं नहीं रहूँगी बोल के और वो भी बोला उसके हस्बैंड, इसको ले जाओ नहीं तो जान से मार दूँगा बोल के। फिर हम लोग यहाँ ले आए इसको और ऐसे स्थिति में लाए थे कि डॉक्टर भी इलाज करने के लिए झिझक रहा था। हाँ, फिर उतना दिन से नहीं जाऊँगी बोली और यहीं रहती है, अपना भरण-पोषण खुद करती है ये। जी। दीदी, आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन के लिए इतनी सारी राहत सामग्री भिजवाई है, प्लस वादा भी कर रहे हैं कि इनको आजीवन जो है जो भी बुनियादी सुविधाएँ उनको प्रदान करेंगे। और इतने सारे क्या-क्या भिजवाएँ आप खुद देख रहे हो, क्या हाँ। कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मेरी दीदी का ये वो मदद कर रहे हैं। जी। बहुत अच्छा लगा, मैं भी आई हूँ, ये बुलाई मेरे को आना बोल के, तो फिर आई वहाँ से। मेरे को अच्छा लगा कि आप लोग सब आए, आप लोग इतना मदद कर रहे हो मेरी दीदी की। बहुत-बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। जी। तो अभी हमारे साथ में दीदी से हम अंतिम बार और जुड़ेंगे। दीदी, आपने जो-जो राहत सामग्री इनको लिस्ट दिए थे, उसके अनुसार में आपको सामान मिला कि नहीं? मिल गया है सब। मिल गया ना? जी। कोई और चीज़ की कमी है आपको? नहीं। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहिब आ गए कलयुग में लेके अवतारो या जग का परोपकारो साहिब आ गए कलयुग में लेके अवतारो इनके साथ में इनके बच्चे भी हैं। बेटा, कौन सी क्लास में हो आप? 7वीं
साध्वी को क्या नाम है आपका? रुपेश चौहान। रुपेश चौहान। आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज इतना सारा सामान भिजवाए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अभी आप खुश हो? जी। वाकई में अगर संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, और ऐसे संत जो है दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। कैसी लगी ये अन्नपूर्णा मुहिम की अनोखी पहल, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी टीम और जितने भी गांव के यहाँ पे लोग आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की ओर से हम ऐसे संत को बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब